हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को टेस्ट फायर करके देखा गया LCA-30 मार्क 1 फाइटर से, और 30 मार्क 1A के साथ ये मिसाइल एज ए स्टैंडर्ड PVR मिसाइल बनकर आएंगी। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मिसाइल कितनी कैपेबल है, साथ ही साथ इन्हें हमने कंपेयर भी किया हुआ है उन मिसाइल से जिनका कंपैरिजन इनसे बनता है, जो कि सेम कैटेगरी में आती हैं, और वहाँ पर भी हमने बताया है कि कैसे ये मिसाइल वर्ल्ड की बेस्ट PVR मिसाइल्स में से एक है और रशियन PVR मिसाइल्स को डोमिनेट करती हैं कैपेबिलिटी में। तो ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर का काम करेंगी, साथ ही साथ Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को PVR कॉम्बैट में वो पंच देंगी जो ये एयरक्राफ्ट डिजर्व करता है, जो रशियन मिसाइल्स से नहीं मिल पा रहा था। तो पोस्ट बालाकोट इंसिडेंट के दौरान ये चीज़ हमने देखी थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एज था, क्योंकि उनके F-16 जो है ये AIM-120 C5 AMRAAM से लैस थे। वहीं पर इसके जवाब में हमारे पास जो मिसाइल्स थी यानी कि R-77, ये AMRAAM के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे थी कैपेबिलिटी में, और एक्चुअली उन मिसाइल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं AMRAAM के B वर्जन से। तो इस डिसएडवांटेज पर पहले से ही काम किया जा रहा था। जैसे कि हम जानते हैं अस्त्र मिसाइल का डेवलपमेंट जो है काफ़ी समय से चल रहा था, और अस्त्र मिसाइल के सर्विस में आ जाने के बाद यहाँ पर हम AIM-120 C5 की कैपेबिलिटी को मैच कर पा रहे हैं, और कुछ मामले में हम उससे बेटर भी हैं। हाँ, लेकिन ये जो C5 के बाद के वर्जन्स हैं, स्पेशली C7, ये थोड़ा बेटर हैं और ज़्यादा रेंज में टारगेट को हिट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये कैपेबिलिटी अस्त्र मार्क 2 के इंडक्शन में मैच हो जाएगी, जो कि ड्यूल पल्स वाली मिसाइल होगी और 160 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। बात करें अस्त्र मार्क 1 की, तो अस्त्र मार्क 1 अब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इंडिजिनस मिसाइल है, क्योंकि इसमें जो सीकर लगा है अब ये भी इंडिजिनस सीकर से रिप्लेस कर दिया गया है। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि ये मिसाइल लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ आती है। साथ ही साथ एक AESA सीकर भी इस मिसाइल के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये काफ़ी मॉडर्न मिसाइल है और डिसेंट रेंज में टारगेट को इंगेज करने की क्षमता देती है। पर ये मिसाइल कैपेबिलिटी में ही डिसेंट नहीं है, बल्कि प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल फायर करी गई थी LCA-30 से, इससे जुड़े नंबर्स निकलकर सामने आए हैं, जिसमें ये पता लगता है कि एक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का कॉस्ट $0.7 मिलियन पर यूनिट पड़ता है। वहीं पर जो AMRAAM है इसका कॉस्ट 0.9 से $1 मिलियन के आसपास का पड़ता है। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो 0.9 से $1 मिलियन का कॉस्ट है, ये आपका मास प्रोड्यूस्ड मिसाइल का है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो कि केस अस्त्र मार्क 1 के साथ नहीं है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि AMRAAM काफ़ी बड़े नंबर में प्रोड्यूस करी गई मिसाइल है, और उसके बाद भी इसका प्राइस 0.9 से $1 मिलियन के आसपास का है। वहीं पर जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो ये एक्चुअली काबिल तारीफ़ है कि जो मिसाइल हमारे द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही है ये लिमिटेड नंबर में ही प्रोड्यूस करी जा रही है टेस्टिंग पर्पस से, लेकिन फिर भी हम इसका प्राइस AMRAAM से कम रखने में सक्षम है, जो कि मास प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लॉन्चर का कॉस्ट है ये अराउंड $0.2 मिलियन के आसपास का है। पर ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको मिसाइल के लिए पैसा देना है, लॉन्चर के लिए पैसा नहीं देना है। तो ओवरऑल जब कहा जाता है कि 7 करोड़ की मिसाइल है, तो इसमें 2 करोड़ खाली आपका लॉन्चर है। मिसाइल का जो प्राइस है ये 5 करोड़ के आसपास का है। स्पेसिफिकली कहें तो 5 करोड़ 70 लाख है, जो कि और नीचे जाएगा जब इस मिसाइल को मास प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिसाइल्स जो हैं ये काफ़ी बड़े नंबर में प्रोड्यूस करी जाती हैं। तो प्राइस जितना कम होगा, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। बाकी जैसे AMRAAM मिसाइल के भी डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं, वैसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल पर भी काम करके यहाँ रेंज एक्सटेंड करने की कोशिश करी जा सकती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। बाकी इसके इंटरनल वेपन बेस से लॉन्च करने वाले वर्जन बनाए जा सकते हैं। तो वो फ्यूचर की बात है। अभी हमारा पॉइंट ये है कि हमने एक ऐसी मिसाइल डेवलप करी है जो कि कैपेबिलिटी में अमेरिकन AIM-120 C5, जो कि काफ़ी कैपेबल और बड़े नंबर में ऑपरेट होने वाली एयर टू एयर मिसाइल है, उससे बराबर है, और प्राइस में उससे काफ़ी कम है। बाकी अभी हमने यहाँ पर यूरोपियन मिसाइल से तो कंपैरिजन किया ही नहीं। तो 2012 में हमने मीका मिसाइल्स ऑर्डर करी थी, करीबन 500 मिसाइल्स के हमने ऑर्डर दिए थे मिराज 2000 के लिए, और जो टोटल ऑर्डर अमाउंट थी ये अराउंड $1.2 बिलियन की थी 2012 में। और इसके हिसाब से एक मिसाइल का कॉस्ट जो है ये $2.7 मिलियन के आसपास का पड़ता है। तो 2012 में हमने अस्त्र मिसाइल से कम कैपेबल मिसाइल $2.7 मिलियन की ली थी।
और अस्त्र मिसाइल का कॉस्ट है मात्र $0.7 मिलियन, वो भी प्रेजेंट सिनेरियो में। तो यहाँ पर अगर हम सेम ट्रेंड अस्त्र मार्क 2 के साथ भी कैरी फॉरवर्ड करने में सक्षम रहते हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट में इस मिसाइल का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कम से कम जो कंट्रीज़ रशियन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करती हैं उनके लिए अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा। तो ये एक्चुअली हमारी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।